बच्चों आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 12th क्लास का फिजिक्स एग्ज़ाम का, ठीक है। 10+2 का फिजिक्स का पेपर आज मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने। तो बच्चों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर है, आप सभी एक बार ज़रूर देखें। बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप सभी 12th क्लास के जो बच्चे 12th क्लास के हैं, वो बच्चे जिन बच्चों का 12th क्लास का आज फिजिक्स का पेपर था, वो बच्चे अपना मिलान कर ले कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो बच्चों 1 से लेकर 70 तक मैं सारे सही जवाब और A to Z सभी सारे आंसर सही हैं। तो आप एक बार ज़रूर मिलान कर ले बच्चों, अभी बहुत ही अच्छा है। और जो बच्चों 10th क्लास के हैं, 10th क्लास के वो भी आपने देख ले कि किस तरह का पेपर आता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हर तरह का पेपर मैं प्रत्येक दिन देता रहूँगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 70 तक पूछे गए हैं, जिनमें आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए? दूरी का, ऊर्जा का, समय का या प्रकाश की तीव्रता का? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों A नंबर, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका राशि है? भौतिक मात्रा है, तो दूरी का भौतिक मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों दूसरा नंबर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ बच्चों दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बताइए एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कैसा हुआ है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। बच्चों जो 10th क्लास में है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, आप देख लीजिए कि फिजिक्स में किस तरह का क्वेश्चन आता है। जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12th क्लास के बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वे अभी से ही मिलाल कर लें, ठीक है, कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कितने नंबर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो बताइए उत्तल लेंस द्वारा कौन सा? तो दूरदृष्टि दोष। बच्चों उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जो बड़ा है उसका से छोटा और जो बड़ा है उससे छोटा होता है, ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न पूछा गया था, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता, उसके लिए कौन सा संबंध सही है? तो सही संबंध को बताना है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही संबंध होगा। ओमेगा W बराबर T, ठीक है, म्यू V माइनस म्यू R बटा म्यू Y माइनस 1। ऑप्शन नंबर A सही जवाब। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान क्या होगा? ठीक है, निर्वात में अगर किसी वस्तु या किसी का प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल से प्रश्न था बच्चों। तो इसका मान होगा 2c/3, ठीक है। कितना? 2c/3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? तो समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो होती है यह F0 प्लस FE होता है। कितना होता है बच्चों? F0 प्लस FE। ऑप्शन नंबर D सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। बच्चों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं हर तरह के वीडियो लाता रहता हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी जो है वह कितनी होती है? तो बताइए। तो 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर B सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, x⁴A(z), ठीक है, का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? 8 नंबर प्रश्न है बच्चों, x⁴A और z का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो कौन सा निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर A निरूपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 9 नंबर, देखते हैं। 9 नंबर में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? तो मौलिक कण जो है वह कौन सा नहीं है? तो अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे हमारे मौलिक कण हैं और अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास है? ठीक है, तो टीवी प्रसारण जब होता है तो उसके लिए कौन सी आवृत्ति प्रास? तो उसकी आवृत्ति प्रास क्या है? तो बताइए बच्चों। उसकी आवृत्ति प्रास ऑप्शन नंबर C 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। कितना होता है बच्चों? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, क्षीणता के लिए मापने के लिए, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? ठीक है, तो क्षीणता किसको बच्चों? क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक जो है वह सही है? कहने का मतलब क्षीणता का मात्रक क्या होता है? तो क्षीणता का मात्रक बच्चों डेसिबल होता है। क्या? क्षीणता
का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो एक पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है, क्या होता है? तो यह धनावेशित होता है। क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, धनावेशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों 13 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो है वह क्या होता है? तो कोणीय संवेग इसका h/2 पाई होता है। कितना होता है बच्चों? h/2 पाई, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। कितनी होती है बच्चों? 5, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है बच्चों वह तीव्रता का होता है। किसका? तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, फोटोन का विराम द्रव्य मान होता है, तो फोटोन का विराम का द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? तो 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान बच्चों 0 होता है। कितना होता है? 0, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है बताइए? तो बोर का आवृत्ति शर्त जो है ऑप्शन नंबर बी E1 - E2 बटा बराबर HV होता है। कितना? E1 - E2 = HV होता है बोर का आवृत्ति शर्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया था, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है आप बताइए? तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। सारे प्रश्न का उत्तर बहुत ही सही और सटीक है बच्चों। आप सारे प्रश्न सही हैं, आप कहीं से भी मिलान कर सकते हैं। बच्चों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन भी दबा लें, ठीक है। मैं इसी तरह का प्रत्येक दिन का एनालिसिस लेकर आता रहूँगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है बच्चों चांदी है, ठीक है। क्या है? चांदी। चांदी के तार से अगर हम लाइन पास करते हैं चांदी के तार से तो सबसे ज़्यादा हमें बिजली मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 19 के बाद 20 नंबर, NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो इसका बूलियन व्यंजक बच्चों A+B बराबर Y होता है। क्या होता है? A+B बराबर Y, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, द्विधारी संख्या इतना की दार्शनिक संख्या। तो द्विधारी संख्या को बताइए, इतना को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो द्विधारी संख्या इतना को 9 पर 10 होल 10। कितना बच्चों? 9 का होल 10, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों 22 नंबर, T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? तो T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका उत्पन्न ऊष्मा I² RT होता है। कितना होता है बच्चों? I² RT। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होता है? तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर इसका होता है 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान। कितना? प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध जो होता है IRMS = 0.707 I0 होता है। कितना? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर पूछा गया था, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L में प्रेरकत्व वाले प्रेरक का द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 25 नंबर का आ रहा है बच्चों, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक के द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है? ठीक है, तो इसका मान होता है बच्चों ओमेगा इंटू एल। क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो बताइए शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वह सही है? तो इसका शक्ति गुणांक बराबर होता है बच्चों यथार्थ माध्य शक्ति वटा आभासी माध्य शक्ति। क्या होता है? शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति वटा आभासी माध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है? ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना होता है? तो इसका मान 5 होता है बच्चों। कितना होता है? 5, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
28 नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला व्यंजक जो है बच्चों, इसका व्यंजक एफ एम क्या है, एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी बी होता है। क्या होता है, एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी बी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 29 नंबर, वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर से बच्चों क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से तो विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वह 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो बताइए 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका संबंध जो है बच्चों ई वेक्टर ए ई इक्वल टू एफ वाई क्यू होता है। क्या होता है, ई इक्वल टू वेक्टर एफ वाई क्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है बच्चों। तो बताइए विद्युत विभव बराबर ऑप्शन नंबर बी W/Q होता है। क्या होता है बच्चों, विद्युत विभव बराबर W/Q होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या बच्चों, सेंटीमीटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों 34 नंबर, 1 फैराडे एफ बराबर कितना होता है। तो 1 फैराडे एफ बराबर होता है 1 प्रति सीवी। कितना बच्चों, 1 सी प्रति भी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 35 नंबर, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है बच्चों ½ CV²। कितना, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ½ CV² होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 36 नंबर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है वह समान होती है। तो विभवांतर क्या होता है बच्चों, विभवांतर समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर, 1 हेनरी बराबर कितना होता है। क्या बच्चों, 1 हेनरी। 1 हेनरी बराबर कितना होता है। तो 10⁻³ mH होता है। कितना होता है बच्चों, 10⁻³ mH। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, 70 प्रश्न हैं। अगर आपको मैं जल्दी जल्दी नहीं करवाता हूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो आप उतना लंबा देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी लगा रहा हूं। बच्चों अगर आपका इसका आंसर या PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और आपका एग्जाम में कितने बना के आए, कितने सही हुआ, ये सारे बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से TA = 1/ω²। क्या बच्चों, TA = 1/λ²। लैम्डा है बच्चों, λ² है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बताइए किसका मान जो है वह सही है। 39 नंबर प्रश्न में तो ये सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है बच्चों। 4 गो 1 का होल 2 -10 12 का होल 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मूल कोटि के लिए मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मूल गेट आप पढ़े होंगे बच्चों, एंड, नॉर, नॉट, नॉर्फ, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो मूल गेट के लिए कौन सा होता है। तो मूल गेट के लिए बच्चों एंड, और नोट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आवेशित सही है। तो बताइए कौन सा आवेश जो है वह सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोटोन जो है आवेशित नहीं है। कौन सा बच्चों, फोटोन आवेशित नहीं है। अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण इस पर भी, बीटा कण पर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है। फोटोन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला मान क्या होता है बच्चों। तो पीला का मान 4 होता है। कितना होता है, 4। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों
ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को डीसी में या डीसी को एसी में बदलता है। तो एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। क्या करता है बच्चों? एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। क्या करता है? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर मीटर। क्या बच्चों? एम्पियर मीटर, एएम एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो इसका मान बच्चों 0 होता है। कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों चुंबकशीलता म्यू में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो म्यू बराबर क्या होता है बच्चों? आप पढ़े होंगे म्यू बराबर B/H। क्या होता है? B/H। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों चुंबकीय याम्योत्तर। क्या? चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा और B का क्षैतिज घटक BH और B का उदग्र घटक BV निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। BV बराबर B cos डेल्टा। क्या होता है बच्चों? B cos डेल्टा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, इसकी संचरण की दिशा जो होती है बच्चों B × E के समांतर होती है। क्या? B × E के समानांतर होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 50 नंबर पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए इसका सही जवाब P क्या बच्चों? ओमेगा बराबर RA/L होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्या होता है? RA/L होता है पदार्थ की प्रतिरोधकता बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों विभव प्रवणता। क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो विभव प्रवणता बराबर होता है बच्चों dV/dx। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्या होता है? dV/dx सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 53 नंबर संबंध O निगेटिव में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 53 कितना बच्चों? 53 का किसका मान जो है वह सही नहीं है? तो इसमें 4.2 क्या बच्चों? 4.2 का मान संभव नहीं है। 4 संभव है, 8 संभव है और 100 संभव है। O1 में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? तो 4.2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब संभव नहीं है। बाकी सारे संभव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 54 नंबर एक समानांतर पट्टिका संधारित की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 54 कितना? क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब E0 A/D होगा। क्या होगा? E0 A/D। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा बच्चों। आप इसको क्या बना के आए हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 55 नंबर विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है V²/R। क्या होती है बच्चों? V²/R। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 56 नंबर धारितीय प्रतिघात क्या होता है? कितना होता है? तो धारितीय प्रतिघात का मान होता है बच्चों 1/WC। कितना? 1/WC। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका किसी माध्यम की आपेक्षित परावैद्युता होती है? 57 का ऑप्शन नंबर कितना बच्चों? तो 57 का ए नंबर E/E0 होता है। क्या? E/E0। माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है बच्चों E/E0। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 58 नंबर एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो इसका मान 1/4πε0 Q/R होता है। कितना? 1/4πε0 Q/R। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 59 नंबर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? तो इसका पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। कितना? कुल आवेश बटा कुल
क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो है वह 80 होता है। कितना होता है बच्चों? 80, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। कितना होता है बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। कितना होता है बच्चों? 1 कूलम बटा 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वह वोल्ट है। क्या है बच्चों? वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर, 64 नंबर, औसत रंग या पीला रंग के अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसका अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 होता है। कितना बच्चों? म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। औसत रंग या पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से सही जवाब ए, ऑप्शन नंबर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 65 नंबर, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो है बच्चों वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है? तो यह म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, F0 लेस दैन FE, FE से F0 लेस दैन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। खगोलीय दूरदर्शी के लिए बच्चों F0 लेस दैन FE होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हवा में ER एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? तो हवा में ER का मान कितना होता है बच्चों? तो 1 होता है। कितना? 1, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 69 नंबर, एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो एक विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला का मान QE कितना होता है बच्चों? Q इंटू E होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 70 नंबर, चित्र A B में A के बीच समतुल्य धारिता पूछा गया है बच्चों। क्या? समतुल्य धारिता का मान कितना होता है? तो समतुल्य धारिता C कितना होता है बच्चों? C होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 70 नंबर। सारे प्रश्न खत्म हो गए बच्चों। आपके 70 प्रश्न फिजिक्स में पूछे जाते हैं। कितने? 10+2 का ये 12th का एग्जाम था बच्चों। तो 12th के फिजिक्स क्लास में 70 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का जवाब देना था। तो इसमें से आप 1 से 70 के तक में आप 35 प्रश्न जो आपके हल्के हैं, जो आपको आता है और जो प्रश्न सही हैं, उन्हीं प्रश्नों को बनाया कीजिए। ठीक है बच्चों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।